रविवार की इस सुसमाचार सभा में मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आपका स्वागत करता हूं। हमारे उपवास काल का आज तीसरा रविवार है, जिसको हम लोग लैंड 3 कहते हैं, और हमारे 22 उपवास के दिन कल पूरे हुए हैं। मंडे को हमारा 23वां उपवास का दिन होगा। और 18 उपवास के दिन अभी हमारे बाकी हैं। और जैसा कि मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों को इस बात की सूचना होगी कि 4 मार्च 2026 को रात में लगभग 11 बजे प्रभु ने मेरी माँ को, जिनका नाम मिसेस इंदिरा सिंह था, उनको अपनी गोद में बुलाया। बीते समय चेस्ट कंजेशन के कारण उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा और 93 वर्ष की उनकी अवस्था रही। और 93 वर्ष की इस अवस्था में उन्होंने परमेश्वर ने उनको 7 संतान दी, जिसमें 4 बेटे 3 बेटियां। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और नाती पोते परपोतों को भी वो देखने पाई। हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बहुत दृढ़ और मैं कहूँगा कि कट्टर सनातन हिंदू परिवार से परमेश्वर ने उनके दूसरे नंबर के पुत्र को अपनी सेवा के लिए चुना। और रात में 4 मार्च को 11:30 बजे मुझे सूचना मिली कि प्रभु ने अपने राज में मेरी मां को स्थान दिया है। और वो एक ऐसा समय था जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे एक मुश्किल और कठिन समय था। मेरे पापा 2015 में प्रभु की गोद में चले गए और इसके बाद उस परिवार में मेरी माँ हमारे लिए एक शेल्टर थी। वो हमेशा, मैं जब भी अपने उस परिवार में जाता था, वो मेरा पक्ष लेती थी, मुझे प्रोटेक्ट करती थी। मेरी तरफ से मेरे भाई बंधुओं को वो हमेशा डांटती थी और वो कहती थी कि ये कोई किसी खराब काम के लिए नहीं इसने घर छोड़ा है, पर वो कहती थी कि ये प्रभु के काम के लिए इसने अपने निवास स्थान को, अपने परिवार को, अपनी खेती ज़मीन को त्याग किया है। और इसलिए कोई इसके प्रभु को निंदा ना करे, कोई इसके साथ में असभ्य व्यवहार ना करे। लेकिन सभी बातों को एक समय होता है और वो समय पूरा हुआ और प्रभु ने मेरी माँ को अपने राज में स्थान दिया। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे उन सभी प्रियों के लिए जिन्होंने बीते दिनों मेरी माँ के निधन पे दुआएं की, अपने कंडोलेंसेस मुझे कन्वे किए। और अपने अच्छे शब्दों से उन्होंने मुझे ढाढ़स और धीरज बंधाया। मैं धन्यवाद दे रहा हूं एक प्रिय प्रेमी परिवार के लिए भी, जिसने इमीडिएट, जबकि रात में कोई साधन नहीं था, रिजर्वेशन काउंटर्स बंद हो जाते हैं, और उन्होंने
मेरी माँ के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए मुझे ट्रेन से रिजर्वेशन कराया और मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन करने पाया। और वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि अंतिम समय में अगर मेरी माँ ने सबसे ज़्यादा किसी को याद किया है तो वो उन्होंने मुझको याद किया, और वो इस विश्वास के साथ रहीं कि मेरा बेटा जरूर मेरी अंतिम यात्रा में आएगा, मेरा बेटा जरूर मुझसे मिलने आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग समय पे बहुत अच्छे लोगों को मेरे साथ खड़ा किया, जो स्वर्गदूत की मानंद मेरे साथ रहे। अभी जब मैं अपने परिवार में था और मैंने अपने जीवन को देखा, अपनी सेवाओं को देखा, अपनी माँ की अंतिम यात्रा में जब मुझे शामिल होना पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस परिवार के साथ मेरा जो एक रिश्ता था वो शायद समाप्त हो गया। इस परिवार में जो गार्जियनशिप थी, जो संरक्षण था, संरक्षक थे हमारे, वो अब नहीं रहे। और उस परिवार में जाने पे जो हमारी सुरक्षा करते थे, हमारे लिए खाने का इंतजाम करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे, रहने का इंतजाम करते थे, वो अब नहीं रहे। मन बहुत उदास है मेरे प्रियों, और जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, पर मैं जानता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जरूर जब अपनी माँ से हम दोबारा परमेश्वर के राज में मुलाकात करने पाएंगे। मैं सभी प्रियों को धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया मेरे साथ में, मुझसे बातचीत की, और लगातार मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि लगातार उन्होंने मुझे इस बात का स्मरण दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ में है, मैं जानता हूं कि प्रभु मेरे साथ में है, और इसलिए सभी प्रियों का मैं हृदय से धन्यवाद और उनको अपनी आशीषें प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। आज रोजे का हमारा जो रविवार है वो तीसरा रविवार है, और आज का हमारा जो विषय है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार वो है क्राइस्ट इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय पद 1 से 3 और उसके बाद पद 17 से और 27 पद तक ये हमारे डिवोशन का आज विषय होगा। और मैं यीशु ख्रिस्त के नाम से हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आइए हम लोग आज की इस इबादत को शुरू करेंगे।
हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आइए हम लोग थोड़ा समय प्रार्थनाओं में चलेंगे। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो इस ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में शामिल हैं। मेरी बुजुर्ग माँ को हम लोग प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपेंगे, जो निश्चित प्रभु की गोद में है। साथ में उन तब सभी हमारे प्रियों को जिन्होंने बीते समय में किसी भी प्रकार से जीवन को फिर से शुरू करने में, जीवन को फिर से जीने में मुझे राह दिखाई। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप हैं प्रभु, आदि और अंत आप हैं पिता परमेश्वर। दूतों की स्तुति परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनाथ, कंगाल और विधवाओं का न्याय चुकाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, अपनी बुजुर्ग माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मिसेस इंदिरा सिंह के लिए, जो 4 मार्च 2026 को रात्रि में 11 बजे के लगभग अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके प्यारे खुदाबंद आप में रहलत कर गई। उनके जीवन के लिए प्रभु, उनकी सेवाओं के लिए, उनके विश्वास के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन्होंने अपने एक पुत्र को आपकी सेवा के लिए प्रभु दिया। प्यारे खुदाबंद धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक भरा पूरा परिवार आपने उनको दिया पिता परमेश्वर, बच्चे दिए, नाती परपोते दिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदाबंद कि वो माँ हमेशा प्रभु आपके राज्य के सुसमाचार को सुनाने में उस अन्य जाति परिवार में प्यारे खुदाबंद आपके सेवक का पक्ष धर लेती थी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदाबंद उनके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो अनिवर्चनीय है प्रभु, जिसकी तुलना परमेश्वर सिर्फ आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से प्रभु की जा सकती है। प्यारे खुदाबंद हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन हमारे तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए जो ऐसे संकट के समय, ऐसे दुख के समय, ऐसी पीड़ा के समय प्रभु आपके एक खादिम के साथ खड़े हुए, जिस रूप में भी, जिस तरीके से भी प्यारे खुदाबंद उन्होंने सहायता की, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, बड़े आर्थिक अभाव की स्थिति में परमेश्वर जिन्होंने भी प्यारे खुदाबंद आपके सेवक के साथ में भलाई की,
माँ के निधन में आने जाने का इंतजाम किया प्यारे खुदावंद, उनके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जीवन की बातें प्यारे खुदावंद आपके पास में है प्रभु, और ये भी पिता परमेश्वर कि आपसे अलग होकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, आज प्रातःकाल की इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम उन सभी भाई बंधुओं के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हैं प्रभु। अपने मुख का प्रकाश उनकी ओर करना परमेश्वर, की उनके हृदयों में आपकी ज्योति, आपका अद्भुत प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे उपवास काल का ये तीसरा रविवार प्रभु, जब हम इस ऑनलाइन सुसमाचार सभा को प्रारंभ करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु, सब कुछ आपके आदर में हो, आपकी आराधना में हो, आपकी महिमा में हो प्रभु। परमेश्वर पिता, हम निर्बल हैं, लाचार हैं प्रभु। हम अंगीकार करते हैं प्रभु, हमारे धार्मिक कार्य ऐसे नहीं है पिता परमेश्वर के जिनसे हम उद्धार पाएं, पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कलवरी के उस महान क्रूस के लिए, जहां पे एक निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से हमें जीवन मिला, हमें सम्मान मिला प्रभु, हमें सेवा मिली परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनिवर्चनीय प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो भी इस इबादत में शामिल हों, प्यारे खुदावंद आपकी आवाज को वो सुनने पाएं, आपके आशीष उन तक पहुंचने पाए प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सुखित परिवार के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, जबकि पिता एक ऐसा रिक्त स्थान वहां हुआ, ऐसा खाली स्थान हुआ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसकी भरपाई सिर्फ आप कर सकते हैं परमेश्वर। आपकी वो शांति प्रभु जो मनुष्यों की समझ से परे है, उस परिवार में विराजने पाए प्रभु। कि सामर्थ्य प्रभु वो परिवार भी परमेश्वर सच में उनकी आत्माएं आप में बचाई जा सके, और आप जैसे महान सामर्थी दयालु प्रभु को वो अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में देखने पाए, स्वीकार करने पाए, समझने पाए प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो किसी संकट में है, पीड़ा में है, बीमार हैं, परमेश्वर उन पर भी आपकी करुणा, आपकी दया हो। ये सुबह उनके लिए जीवनदायिनी सुबह बने, ये भोर पिता उनके जीवन में एक नए आशीष का प्रकाश बने पिता परमेश्वर। हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। हम पति पत्नी प्रभु जब इस आराधना का संचालन करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु आप हमें देना, कि सामर्थ्य प्रभु बोलने वाले आप हो, और हम पर अनुग्रह करना प्रभु कि हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, और जीवन के शेष भाग को प्रभु हम आपको समर्पित कर सकें प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आप बढ़े हम घटे। बीते समय के लिए, बीते सप्ताह के लिए, बीते माह के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण प्रभु हमने आपके प्रेम को पाया है। आने वाला सप्ताह प्रभु, आने वाला माह पिता परमेश्वर हम आपको डेडिकेट करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु दुष्टों की युक्त योजना से बचाना परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ और अपनी महिमा को प्रभु अपने सेवक के द्वारा प्रकट करना पिता परमेश्वर, कि प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आपके राज्य के लिए जीते जा सके, और प्रभु निर्बाध निर्भय होकर हम आपके राज्य का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाने वाले बन सकें प्रभु। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और एक मन होकर पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे, और इसके बाद हम एक गीत गाएंगे जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, तो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक मुद्रा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवतों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जिसे मिसेज नीलू सिंह पढ़ने में अगुवाई करेंगी, जो कि चर्च सिस्टर हैं। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसके पद 36 से 43 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पद 36 से 43 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनीय रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तब वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके लिए रखते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया।
ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस से याफा में सामोन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग पवित्र सुसमाचार में शामिल होंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय पद 17 से 27 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 11 बिगिनिंग वर्स 17 टिल वर्स 27। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय 17 पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से यहाँ लिखा है। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को आई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा। आइए हम गीत गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा। जहाँ के रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर मैं चाहूं चलना भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा,
मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान जीवित पिता परमेश्वर, अंगीकार करते हैं प्रभु, स्वीकार करते हैं परमेश्वर, पुनरुत्थान और जीवन प्रभु आप है पिता परमेश्वर। हम स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर की जीवन की बातें प्रभु आपके पास है पिता, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं स्वामी, हम एक ऐसे स्वर्गिक देश में पहुंचते हैं पिता परमेश्वर जहां के हम बाशिंदे हैं, जो हमारा निवास स्थान है, सियोन देश प्रभु। हमारी बुजुर्ग मां के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे खुदावंद, जिनकी रूह को आपने कबूल किया है। और प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि हम एक बार फिर से प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सन्मुख है प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए परमेश्वर पिता, कि बोलने वाले आप हो प्रभु, हम सुन सके, स्वीकार कर सके, ऐसी करुणा हमको देना प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि पिता स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में प्रभु आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। एक एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के वसीले से हो, कि सुनने वालों पर अनुग्रह प्रभु। संपूर्ण ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप को, इस इबादत को, आज की सुबह को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। एक मन होकर पिता हम इस प्रार्थना को हमारे मंजी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और आज का जो विषय है वो है क्राइस्ट इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और जो घटना है, जो थीम है, जो विषय है, जिसपे एक आज की सुबह एक विश्वासी के नाते हमें बहुत गंभीरता के साथ में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इस बात की कि वो परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया, मेरे आपके जैसे उसने असंख्य अनगिनत मनुष्यों का निर्माण किया। वो परमेश्वर एक समय सीमा के बाद में, एक योजना के साथ में, एक कार्य जो उस मनुष्य के द्वारा इस संसार में प्रभु कराना चाहता है, उसको पूरा होने के बाद में मनुष्य को अपने पास बुला लेता है। और जन्म से मृत्यु के मध्य का जो अंतराल है, जो समय है, वो उसकी कर्मभूमि है मनुष्य के लिए, वो उसकी लाइफ जर्नी है, जीवन की यात्रा है। और कभी विशेष परिस्थितियों में ही कभी ऐसा सुना जाता है कि मृत्यु के बाद में कोई मनुष्य पुनर्जीवित हुआ, कोई मनुष्य दोबारा जीवित हुआ। यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम पहला राजा उसका 17 अध्याय देखते हैं और उसके 17 पद से 34 पद तक देखते हैं, तो वहां पे प्रभु के एक दास हैं जिनका नाम है एलिया, और परमेश्वर की आज्ञा से वो सारपत नगर के एक कंगाल विधवा के घर में निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, रहते हैं वहां पे। और जब एलिया उस विधवा के घर में शरण लिए हुए थे, वहां पे रह रहे थे, तो एक घटना वहां पे घटती है कि उस विधवा का एक 8 साल का जो बेटा था, जो कि उस विधवा का एकमात्र जीने का सहारा था, उसकी मृत्यु हो जाती है।
पहला राजा उसके 17 अध्याय में 17 पद से घटना है। वो बेटा बीमार हुआ, रोगी हुआ और उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से उसने कहा कि हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया था कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए मुझे? बिल्कुल उसकी जो शिकायत है वो वाजिब है। लेकिन जब इस घटना को पूरा देखते हैं तो जो एलिया है उसने उस बालक को लिया और 21 पद से जब आप देखते हैं, उसने उस बालक को लिया और उस कोठरी में जिसमें वो रहा करता था वहां पे ले गया और लिखा है कि बालक पर 3 बार वो पसर गया। उसने 3 बार अपनी सामर्थ्य को उस बच्चे पर उंडेला और परमेश्वर को पुकार के कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण फिर इसमें डाल दे। और 22 पद को देखें, उसमें लिखा है एलिया की बात यहोवा ने सुना और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया। और एलिया ने उस जीवित बालक को, जो कि थोड़ी देर पहले मर चुका था, उसकी मां के हाथ में सौंप दिया, कहा देख तेरा बेटा जीवित है। और स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने एलिया से कहा मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। यीशु मसीह के आने से पहले की घटना है, और भी घटनाएं हैं, लेकिन यह प्रमुख रूप से मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि जो वहां पे जीवन वापस हुआ, उसका जो एकमात्र माध्यम है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उसका जो एक चैनल बनाया, एक जो वसीला बनाया, वो अपने सेवक एलिया को बनाया। इसके बाद जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन पाया है। एक कंगाल विधवा का जवान बेटा मर गया और लोग उसकी सब यात्रा निकालते हैं। प्रभु को उस पर दया आई, उसने उस बेटे को जिंदा किया। ये सारी चीजें ठीक है। एक और घटना है जो प्रेरितों के काम में अभी चर्च सिस्टर जी ने पढ़ के सुनाया है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 36 से और 43 पद तक। वहां पे प्रभु की एक सेविका है जिसका नाम तबीता या दौरकस, एक विश्वासिनी है। और बाइबल में लिखा है कि वो बड़े भले काम करती थी, धार्मिक कार्य करती थी, दान दिया करती थी, लोगों की मदद किया करती थी। और एक समय आया कि वो बीमार हुई और बीमार होकर मर गई और लोगों ने उसको बीमारी के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में उसको नहला के अंतिम संस्कार के लिए नहला के अटारी पर रख दिया। और चेलों ने जो कुछ उसमें सेवा कार्य कर रहे थे वहां पे, उन्होंने जब इस घटना को देखा और ये जाना कि पतरस वहां पे है, तो बाइबल में लिखा है कि उन्होंने पतरस के पास इस मैसेज को कन्वे किया कि वो जो विश्वासनी है दौरकस या तबीता, तू जल्दी से आ जा, अब देर न कर। उन्हें विश्वास है कि ये प्रभु का जन है। उन्हें विश्वास है कि पतरस के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा, अपने सामर्थ्य के कार्य को कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। और यीशु क्रिस्त ने कहा कि जो कार्य मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े कार्य करोगे। सो पतरस जब वहां पे वापस आया है, प्रेरितों 9 और 40 को आप देखेंगे, उसमें लिखा है तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया
और घुटने टेक कर प्रार्थना की, उस सब की ओर देख के कहा, हे तबीता उठ। यीशु मसीह के आने से पहले मैंने एलिया के विषय में बताया। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में मैंने पतरस के विषय में आपको बताया कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, बहुत बार बार समझिए इसमें। उन्होंने किसी को जीवन देने में ह्यूमन बीइंग ग्लोरीफाई नहीं हो सकता है, यह मनुष्यों का कार्य नहीं हो सकता है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के अधिकार में है। कभी किसी भी सेवक को अगर परमेश्वर अपनी महिमा और सेवा के लिए किसी को जीवन देने के लिए चुनाव करे तो कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिए, कभी लोगों में इस तरीके का कम्युनिकेशन मत कीजिए, इस तरीके की बातें मत फैलाइए कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य है और हम मृतकों को जीवित कर सकते हैं। एलिया ने भी बाइबल में लिखा है कि यहोवा से प्रार्थना की। पतरस ने भी बाइबल में लिखा है प्रार्थना की और कहा, हे तबीता उठ। और बाइबल में लिखा है कि वो अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया, पवित्र लोगों को, विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। और तब उस क्षेत्र में जो याफा था ये बात फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहुतेरों ने। तो ऐसी घटनाएं बाइबल में क्यों दर्ज की गई? ऐसी घटनाएं चर्चेज में क्यों प्रचार किया जाता है? ऐसी बातें क्यों लोगों को कन्वे किया जाता है? कि जब बिल्कुल जीवन की परिस्थितियां, मुश्किलें, तूफान, आपदाएं, विपत्तियां एकदम असंभव लगने लगे कि अब इनसे नहीं निकल सकते, अब इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा, उस समय भी आशा रखनी है, उस समय भी विश्वास रखना है, उस समय में भी प्रभु से लिपटे रहना है। क्योंकि प्रभु कभी भी किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। और उसका सिर्फ कारण यही होता है कि हम भी उसकी सामर्थ्य को स्वीकार करें, उसके प्रेम को स्वीकार करें। हम भी इस बात पे विश्वास करें कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं, हमारे जीवन में जो कर्ष है, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो वो सारे कर्ष, सारी विपत्तियां, सारी बातें शामिल हो जाएंगी। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय जब आप देखेंगे तो एक बड़ा प्रॉमिस वहां पे यीशु मसीह का है। मैं उसको दिखा रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके दूसरे पद में यूहन्ना 14:2 में लिखा है, यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उसके पिता के घर में, वो सोचिए कि सिर्फ निवास स्थान की बात नहीं है, उसके अद्भुत और असीमित प्रेम की बात है। वरना हम और आप जैसे गुनहगार लोग बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे एक दूसरे को डोमिनेट करना, बात बात पे परमेश्वर के राज्य, उसके लोगों का विरोध करना, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर कर सकती है। लेकिन उसका प्रेम है। उसने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए संसार में आया हूं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें तौबा करनी है, हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, हमें विश्वास करना है, हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना है। यूहन्ना 14:12 देखेंगे, उसमें लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम मैं जो करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तो यीशु का जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े काम करेगा। आज अगर
पतरस ने ये कार्य किया है कि उसने एक विश्वासनी महिला को जीवित किया, जो कि प्रेरितों 9 में आपको मिलेगा। तो मैं इसका एक और रेफरेंस आपको दूंगा, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय देखेंगे। और उसके 15 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रेरितों 5:15 देखेंगे। इसमें लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए और उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत सारे लोग बीमारों और शुद्ध आत्माओं को सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे। और क्या लिखा, सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे। कोई प्रभु के दरबार से, कोई खुदा के लोगों के पास से खाली हाथ नहीं जाता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11 पद को भी देखेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11 पद को भी देखेंगे। उसमें लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। लेकिन इन सारी बातों का जो रीजन है, सारी बातों का जो कारण है, लोग जीवित हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो किस सामर्थ्य से जीवित हुए, किस प्रभाव से जीवित हुए? ऐसा क्या हो गया कि और मनुष्य मिलकर उसको जीवित नहीं कर सकते हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि मेडिकली जब उसको डेड अनाउंस कर दिया गया, उसको उसकी मृत्यु को घोषित कर दिया गया और उसके बाद में वो जीवित हो गया? यूहन्ना की इंजील और उसका 11 अध्याय उसके पहले 3 पद हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय लाजर की मृत्यु के बारे में है। क्या है उसकी मृत्यु के बारे में? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु के पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। 2 बार लिखा है, बैतनिया का लाजर बीमार है, और दूसरे पद में लिखा है कि मरियम और मार्था का जो भाई है लाजर, वो बीमार है। और 3 पद में लिखा है कि अतः उसकी बहनों ने उसे कहला के भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। परमेश्वर से सारा संसार कुछ न कुछ रोज कहता है, अपने अपने तरीकों से उसकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन कभी सोचिए कि क्या कभी अपने जीवन में जो भी हमारे कर्म हैं, धार्मिकता है, विश्वास है, व्यक्तित्व है, कभी आपने उससे यह जानने की कोशिश की कि क्या परमेश्वर भी हमसे प्रीति रखता है? यह ठीक है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्रीति की, लेकिन उस प्रीति में, उस प्रेम में कंडीशंस हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय देखेंगे। कंडीशन क्या है, मैं उसकी तरफ आपको थोड़ा लेके चलूंगा। उसमें लिखा है कि ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो, यूहन्ना 3:16, वो नष्ट ना हो, विश्वास करने वाला नष्ट ना हो। और 17 पद में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो आज की सुबह एक सुसमाचार के प्रचार में प्रसंगवश मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप पूछिए अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपने परिवार से कि क्या आप वास्तव में
प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को वैसे मानते हैं जैसे लिखा हुआ है, या उसको टर्न ट्विस्ट कर लेते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने समय परिस्थिति के अनुसार। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 14 पद भी देखेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 14 क्या लिखा है? इन बातों की सुधि उन्हें दिला दे और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले लोग बिगड़ जाते हैं। 2 तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 14 पद में लिखा है ना? उन्हें याद दिला, उन्हें बता दे कि शास्त्रार्थ मत कीजिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए खुदा के लोगों से, उनको डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है इनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले लोग बिगड़ जाते हैं। सुनने वाले लोग बिगड़ जाते हैं। आज बहनें कहला रही हैं कि जैसे तो प्रीति रखता है प्रभु, वो बीमार है। रोमियो और उसका 8वां अध्याय निकालेंगे। और उसके 32 पद में लिखा है, रोमियो 8:32 पद में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ और क्यों नहीं देगा। रोमियो 5 और उसके 8 पद में लिखा है, रोमियो पत्री उसका 5 अध्याय 8 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को उस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। तो कौन है जो इतना अद्भुत प्रेम करता है? किस प्रेम में वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है, अपने प्राणों का बलिदान भी दे देता है। यूहन्ना की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसके 25 से 29 पद तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय 25 से 29 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, मृतक सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इस पे फिर कभी मैं आपको प्रचार करूंगा, पर इसको समझिए अपने आप से कि क्या परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पालन करते हैं, अपने आचार विचार में उसको शामिल कर लेते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार हम परिवर्तित कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में क्या हमारे जीवन में एक रिफॉर्मेशन हम महसूस करते हैं? ये लज्जा के लिए नहीं है, ये इवैल्यूएशन के लिए, कि इवैल्यूएट करें अपनी लाइफ को, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसलिए इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो शब्द समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जिएंगे दोनों, जो धार्मिक लोग हैं वे भी जिएंगे, और जो गुनहगार लोग हैं, जिन्होंने छल कपट से जीवन को बिताया है, जिन्होंने परमेश्वर के राज को बिगाड़ा है, जिएंगे वो भी, और उसी के अनुसार उनका न्याय भी होगा, उसी के अनुसार उनका न्याय भी होगा। और यहां पे 11 पद से, यूहन्ना 11 और उसके 17 पद से जब आप देखेंगे तो यीशु ख्रिस्त वहां पे जो गया है, वो मुझे लगता है कि जब उसको मैसेज मिला है तो वो नहीं गया, पर वो तब गया है जब लाजर की मृत्यु हो चुकी है।
और बड़ा एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट यीशु मसीह का है। लाजर के मरने के बाद जब उसको खबर मिली कि वो मर गया, यूहन्ना 11 और उसका 14 पद देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, यूहन्ना 11:14 में क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। यानी क्या है? अगर यीशु वहां पे होता तो वास्तव में लाजर मर ही नहीं सकता था। जहां पे जीवन है, जहां पे प्रकाश है, वहां पे कभी भी अंधकार नहीं आ सकता। यीशु की सेवा में, यीशु के जीवन में एक समय आया जब उसके चेले उसको छोड़ के चले गए। यूहन्ना की इंजील 6:66 पद देखेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए, उसके बाद कभी उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। क्या कभी आपको लगता है आपके जीवन में जो एक डिस्टर्बेंस है, परेशानी है, रातों में नींद नहीं आती है, गिरजाघर की इबादत में मन नहीं लगता है, आप लगातार बैठ के खुदा के कलाम को नहीं सुन पाते हैं, आपके मन में कभी शुद्ध पवित्र विचार नहीं रहते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा डावाडोल रहती है, आपको कभी इन बातों में, इन समस्याओं में कभी ऐसा लगता है कि आपको प्रभु की ओर वापस आ जाना चाहिए, आपको प्रभु की ओर लौट आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि प्रभु से आपकी जो स्थिति वो छिपी हुई है? नहीं। यीशु लाजर की ग्रेव पे गया जब उसको मालूम हुआ कि उसको 4 दिन मृत्यु के हो चुके थे और उसका अंतिम संस्कार तक हो गया था। और जब यीशु वहां पे आया है, बाइबल में लिखा है, जब वो बैतनिया पहुंचा जहां लाजर की मृत्यु हुई थी, तो मार्था और मरियम के साथ कुछ यहूदी लोग भी वहां पे हैं। और मार्था यीशु के आने का समाचार उसने सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु बाइबल में लिखा है कि मरियम घर में बैठी रही और मार्था ने यीशु की ग्लोरी, यीशु की इबादत, यीशु पे विश्वास कैसे रिवील किया? क्या लिखा है? मार्था ने कहा, यूहन्ना 11:21 पढ़ेंगे, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। वो ये तो देख रही है कि प्रभु के रहने पे कितनी सामर्थ्य है। एक 38 साल का रोगी है, अगर आप यूहन्ना की इंजील देखेंगे कितने करीब प्रभु के पास में है वो। उसके यूहन्ना 5 में लिखा है कि एक 38 इयर्स का बीमार आदमी है। यूहन्ना 5:5 में लिखा है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था, सिलो के कुंड के पास पड़ा रहता था। और जब खुदा ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसका जवाब क्या है? प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि वो परिस्थिति पानी को हिलाए। यानी क्या है? जब उसके पास कोई संसार का साधन नहीं, कोई सहारा नहीं है, उसको कुछ नजर नहीं आता है, कोई होप नहीं है, परमेश्वर तब भी आपकी मदद के लिए तैयार है। तब भी परमेश्वर आपको हील कर सकता है, तब भी परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरे प्रियो, आप किसको देखते हैं? परिस्थितियों को देखते हैं, नेगेटिविटी को देखते हैं, लोगों को देखते हैं जो आपको परेशान करते हैं, या आप उन्हीं क्रिटिकल सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ईश्वरीय अनुग्रह है, उसको देख पाते हैं, जो अभी भी आपके साथ में है? और आपको मालूम है कि ये बाइबल की 66 किताबों में फर्स्ट रिवलेशन है, पहला प्रकाशन यीशु मसीह ने दिया इस महिला को जिसका नाम मार्था है, लाजर की मृत्यु पर। और क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। लोग जिए तो हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि वो किसके कारण से जी रहे हैं, कौन है
जिसने इनके प्राण को इनके शरीर में वापस कर दिया। यीशु ने कहा, वो कारण, वो सामर्थ, वो सर्वशक्तिमान, वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत मैं ही हूं। यीशु का पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, ये थियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टॉक है। अगर मर जाएगा फिर भी जिएगा वो। और जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, अनंत काल तक। आज आपके पास में कितना सुलभ है यीशु मसीह से मिलना, उसकी आवाज को सुन लेना, अपने घर का, अपनी परिस्थितियों को उसको स्वामी बना देना। कितना आसान है। कैसे इन बातों को, इन परिस्थितियों को आप देखते हैं। अगर दुखों में, सांसारिक बातों में उलझे रहेंगे तो यीशु कभी नहीं मिलेंगे, इस बात पे विश्वास करिए। और अगर यीशु की तरफ चलेंगे तो संसार आपसे पीछे छूट जाएगा, क्योंकि संसार का मतलब होता है कि अभिलाषाएं, आकर्षण, गुनाह जो हम अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और यीशु का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति, अनुग्रह, जीवन। यीशु कहता है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु आज आपसे पूछता है, क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? उसने उससे कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। आप कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आने वाला था, मसीह जो आने वाला था जगत में जीवन देने के लिए, वो प्रभु तू ही है। और जब मार्था ने ये अनाउंस किया, मार्था ने जब स्वीकार किया, तो उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, अपने जीवित भाई को रिसीव किया। यूहन्ना 11 और उसके 43 पद को जब आप देखेंगे, उसमें लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। वो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया और उसका मुंह गुच्छे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस उपवास काल के तीसरे रविवार इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आप प्रभु की महिमा को, प्रभु के सामर्थ को, प्रभु के जीवन को अपने जीवन में देखने पाए। आइए एक और गीत हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम लोग विदा होंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। कलीसिया गीत की किताब से 439 नंबर का गीत है। अगर आपके पास कलीसिया गीत की किताब है आप निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी प्रभु कृपा करना,
उन पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में सारे के साथ तेरे खुदावंद आज की सुबह तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु, तमाम उन लोगों के साथ जो पीड़ा में है, परेशानी में, पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सुसमाचार सभा में जो सम्मिलित हुए उनके साथ, उनके परिवारों के साथ प्रभु आपसे लेकर विनंती होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं एक बार फिर से आपको प्रभु के नाम से धन्यवाद करता हूं। आप मेरे दुखों में साझी हुए, आपके हर एक शब्द के लिए हम आपके आभारी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। परमेश्वर आपको अपने राज्य में ऊंचा स्थान दे। और अभी मुझे आपकी प्रार्थनाओं की, आपके साथ की, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्रूस का सफर है जो एक साथ मिलकर हम लोगों को तय करना है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हम सब मिले रहें, इकट्ठे होते रहें, प्रभु के नाम में एक दूसरे का हालचाल लेते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की जो प्रार्थना सभा है, प्रभु की इच्छा अगर होती है तो हम लोग इस बुधवार को, जो आने वाला हमारा बुधवार का दिन है 18 मार्च 2026 शाम को 7 बजे से हम इस विशेष प्रार्थना सभा का ऑनलाइन संचालन करेंगे, प्रसारण करेंगे। और आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है आप उसे व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज सकते हैं। हम आपका नाम लेंगे और आपके लिए दुआएं करेंगे। सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।